मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम सभी लोग मुंबा पुरी में समस्थित महालक्ष्मी की जो नगरी सागर से परिवेष्टित इस महानगरी में जो महान कल्पतरु जिसे हम प्रेमपुरी संस्था कहते हैं, स्वामी प्रेमपुरी संस्था में बैठकर स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज मांडुक्योपनिषद का चल रहा है 10वां मंत्र। पहले उच्चारण। स्वप्नस्थान तेजसा उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वात् वा उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति समानश्च भवति नास्य ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। अब यहाँ पाद और मात्रा दोनों के समानता अभेद और कुछ रहस्यात्मक बातों को बता रहे हैं, जिसको जानने से उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह मंत्र में उपलब्ध होता है कि यदेव श्रद्धया विदेया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं फलं भवति। यदि किसी उपासना को श्रद्धा से विश्वास के साथ रहस्यात्मक विज्ञान अर्थावगति पूर्वक किया जाए तो तदेव वही वीर्यवत्तरं फलं भवति, उसका अधिक फल होता है। अधिक फल का तात्पर्य है कि दृष्टादिष्ट दोनों फल होते हैं। स्वप्न स्थान तेज उकारो द्वितीया मात्रा। स्वप्न स्थान का अभिमानी देवता तेजस आत्मा है। उकार ओंकार में जो अ उ म में से उकार द्वितीया मात्रा है।
उत्कर्षात उभयत्वाद वा उत्कर्षति। देखो दोनों के बीच में विश्व तेज प्राज्ञ, प्राज्ञ विश्व के बीच में है आपका तेजस। ऐसे ही अकार मकार के बीच में मध्य में है उकार। उमा में जो ओम बोलते वह जो वो ऊ है वह मध्य में है। तो कत उभयत्वाद वा, और उत्कर्ष में ऊ है और ओम में ऊ है। उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति, इसका दृष्ट फल है, प्रत्यक्ष फल है कि ज्ञान की संतति का उत्कर्ष होता है, उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि होती है, संतति का प्रवाह चलता रहता है। समान च भवति, दोनों के बीच में होने से यह सब पे समान रूप से होता है, जीवन में समता आती है। नास्य ब्रह्मित कुले भवति, इसके कुल में अब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं होता है, सभी ब्रह्म ज्ञानी ही होते हैं। यह एवं वेद, जो कार मात्रा के उत्कृष्टत्व उभयत्व विज्ञान को समझकर जो ऊ है उसमें तेजस की अभेद भावना से उपासना चिंतन करता है, ओंकार का उच्चारण करते समय उसका अदृष्ट फल बताया गया। भाष्य, स्वप्न स्थान तेजसो यस ओंकारस्य उकारो द्वितीया मात्रा। स्वप्न स्थान जो आपका है तेजस, स्वप्न कालीन स्वप्नावस्था, स्वप्न का जो क्षेत्र है, स्वप्न का जो काल है, स्वप्नावस्था है, इन सब का अभिमानी देवता उसका नाम है तेजस। यह स ओंकार सुकारो द्वितीया, और यहाँ भी अ उम में उकार मध्य है, वहाँ भी मध्य में है स्वप्नावस्था तेजस द्वितीया मात्रा। किन सामान्य नित्या, किससे सामान्यता है? बोले उत्कर्षात, उत्कृष्टत्व है। अकारात उत्कृष्ट इव ही उकार, अकार से उत्कृष्ट उकार है, और वैसे भी स्वप्नावस्था में सूक्ष्मत्व है। इसलिए सूक्ष्मता होने कारण से जरा उसमें ज़्यादा आनंद है, प्रयास कम है, परिश्रम कम है, इसलिए उसकी महिमा बताई यहाँ पर। अकारात उत्कृष्ट इव ह्युकारः तथा तेजसो विश्वात् उभयत्वात् वा अकार मकारयोर्मध्यस्थ उकारः तथा विश्वप्राज्ञयोर्मध्ये तेजसो अतः उभय भाग सामान्या। अकार मकार के बीच में मध्य में उकार है, ऐसे विश्व प्राग के बीच में तेजस है, उभय है, भाग तो समान, भाग बोलते वाला, उभयत्व दोनों में समानता है। विद्वत फल मुच्यते, इस ज्ञान का फल बता रहे, क्या फल है? उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति, ज्ञान संतति इसकी बढ़ती है, संतति का विच्छेद नहीं होता है। विज्ञान संतति वर्धित्यर्थ समान तुल्य च मित्र पक्षस्व शत्रुणाम अप्रद्वेषो भवति। यह समान मतलब मित्र और शत्रु पक्ष में समान भाव होता, किसी से द्वेष नहीं करता है। अब्रह्म वेद अस्य कुले न भवति, यह एवं वेद, इसके कुल में, इसके वंश परंपरा में अब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं होता है, मतलब सभी ब्रह्मवेत्ता ही होते हैं। यह तो दृष्ट फल बतला दिया, जो तेजस और उकार में अभेद सामान्यता के विज्ञान को जानकर ओंकार का चिंतन उपासना करता है।
आगे देखिए 11 मंत्र। सुषुप्ति स्थान प्राज्ञो मकार तृतीया मात्रा मितेर अपीतेर्वा विनोति हवा इदं सर्वं अपीति च भवति य एवं वेद। सुषुप्ति स्थान प्राज्ञ। सुषुप्ति स्थान प्राज्ञ का है। सुषुप्त कालीन जो चैतन्य है, जो क्षेत्र में जो व्यक्त चैतन्य, उसका नाम प्राज्ञ। मकार भी अउम में आखिरी में है, म अंत में तृतीया मात्रा, तीसरी मात्रा। मीतिर पीतिर्वा मात्रा मांग माने शब्द धातु से यह शब्द बनता है मात्र। तो धातु के अर्थ को यहाँ लेकर व्याख्या कर रहे कि मीते अपीतिर्वा विनोद हवा इदम सर्वपीति च भवति एवं वेद। जो इस मकार मात्रा को ठीक ठीक जानता है वह मीति फल फल वाला। मीति मतलब परमीति, सबका ज्ञाता होता है। जिस प्रकार से व्यवहारिक जीवन में आज की भाषा में कहो तो हम कहते हैं कि 10 क्विंटल है, 10 किलो है, 10 टन है, बोलते ना। ऐसी पुराने जमाने में प्रस्थ हुआ करता, प्रस्थ, जिसको आप कहते हैं क्विंटल, टन, किलो। उसको पहले हम द्रोण, प्रस्थ, ये सब से पुकारते थे। तो 5 प्रस्थ मतलब 25 किलो या दाल है या चना है या आटा है, ऐसा कथन करने से उस बटखरा बोलते, हिंदी में बाट बोलते। ये जो मापक जो आपका यंत्र, उसके द्वारा वह माप लिया गया कि 50 केजी का, 50 किलो की या बोरी है या 25 किलो की है। ऐसे ही वह सब कुछ जान लेता, समझ लेता, अधीन कर लेता है। अपीतिवाद मतलब एकता, तादात्म्य भाव, सबसे उसकी एकता हो जाती है। विनोद हवा एकदम सर्वपीति जो एवं वेद। वह सब कुछ अपने अधीन कर लेता है, ज्ञान के द्वारा समझ लेता है और समझने के साथ ही तादात्म्य भाव को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में जाकर अपीति च भवति, एक ही भाव को प्राप्त हो जाती है। यम गंगा यम यमुना, यह नाम, और गंगा जो उज्ज्वल है, जमुना नीला है, यह आकार प्रकार स्वरूप नहीं रहता है। जैसे ही गंगा जमुना समुद्र में मिलते ही वहाँ पर यम गंगा यम यमुना जो नाम है, उनका स्वरूप है गंगा उज्ज्वल और जमुना जी नीला। आपको देखना है तो आज भी आप देख सकते हैं प्रयागराज। जब नौका से जाते हैं तो प्रयाग में या वाराणसी में साफ साफ दिखाई पड़ता है कि 2 धाराएं चल रही है, एक नीला और एक सफेद। लोग कहते हैं ना मिल जाती, मिलना उलना नहीं होता है, सब जो है ना अनुभवहीन शब्द प्रयोग है। हम तो कई बार आए दिन जब गंगा पार करते थे तो देखते थे नौका पर से कि साफ साफ 2 धारा इस तरह से ऐसी धाराएं चल रही, साफ साफ सफेद उज्ज्वल धारा गंगा की और साथ में नीली धारा जमुना की जा रही। इस तरह से चलती धारा है। ऐसे जब आप कभी वाराणसी में नौका विहार करेंगे, इस पार उस पार साफ साफ दिखाई पड़ेगा। यह जो गंगा जी की उज्ज्वल धारा, जमुना का नीला, तो नीलिमा उज्ज्वलता
ये दोनों भी समुद्र में जाकर तादात्म्य को, एकता को प्राप्त कर जाता है। ऐसे ही यह भी संसार में रहकर भी सबसे भूत प्राणी से तादात्म्य भाव स्थापित कर लेता है। यह इसका प्रत्यक्ष फल है, दृष्ट फल है। भाष्य। सुषुप्त स्थान प्राज्ञो यस मकारः, जो सुषुप्ति स्थान का अयमानी चैतन्य है, जिसे हम कहते हैं प्राज्ञ। यस मकार, जो ओंकार में मकार जो तीसरी मात्रा है वह है, उससे भेद यहाँ बता रहे। किन सामान्य इत्याह, सामान्य में इत्यत्र, किससे समानता है? बोलते विश्व तेज पराग में तीसरा स्थान है, और यहाँ पर भी आपका अकार उकार मकार भी तीसरा स्थान है, इससे सामान्यता है। मीतेर मीतेर मानम मीयते इव ही विश्वतेषु प्राज्ञेन प्रलय उत्पत्त्युः प्रवेश निर्गमनाभ्याम प्रस्थेनैव यवः। मीतेर मीतेर मानम बता रहे, जिस प्रकार से आप किसी पृष्ठ से, बाट से चावल धान गेहूं को तौलते हैं, नापते हैं, परिच्छिन्न करते हैं, ये 5 किलो का है, 10 किलो का, 25 किलो का है, उसको मिति बोलते हैं। मिति मतलब मान, परिच्छेद। वही विश्व तेजस प्राज्ञन प्रलय, प्राज्ञात्मा के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लेते हैं सुषुप्ति काल में, और वही से पुनः जब लौटते हैं तो स्वप्नावस्था होकर जागृत में आते हैं, या सीधे ही सुषुप्ति से स्वप्नावस्था को आते हैं। दोनों में अंतर है। यदि आप सीधे सीधे सुषुप्ति से जागृत में आते हैं तो आपको भान होगा कि मैं बहुत अच्छी तरह सोया, आनंद पूर्वक, कुछ भी भान नहीं हुआ। और स्वप्नावस्था से आ जाएंगे तो स्मृति नहीं रहेगी, कुछ स्वप्नावस्था की स्मृति बनी रहेगी, ये बता रहे यहाँ पर। हाँ, विश्वतेषु प्राज्ञेन प्रलयो उत्पत्त्यो, प्राज्ञात्मा में इनका प्रलय और उत्पत्ति होता है। सुषुप्ति काल में विश्व तेजस का प्राग में हो गया प्रलय, और जब जागते हैं तो वही से विश्व तेजस के ही प्रकट हुए, इसलिए कह दिया उसमें प्रवेश निर्गमन करते हैं। प्रस्थि निव यवः, जैसे पृष्ठ से यव का हम माप करते हैं। तथा ओंकार समाप्तो पुनः प्रयोगेत प्रविश्य निर्गच्छत इव अकार उकारो मकारे, इसी प्रकार से तयो तथा ओंकार समाप्तो, ओंकार के समाप्ति में जब आप ओंकार बोलते ओम बोलते हैं, जब ओम बोलते हैं उस समय प्रवेश निर्गच्छता, उसमें प्रवेश करते हैं विश्व तेजस। जब माँ बोलते ही सबका उसमें प्रवेश हो गया, आकार का, उकार का, और पुनः जब ओम बोलते हैं तो वैसे इनका प्रकटीकरण होता है। अकार उकार मकारे। अपीतिर्वा, अपीति अपीति अप्य एक ही भाव, अपीति का अप्यय एक ही भाव। जिस प्रकार से नदियां समुद्र में एक ही भाव को प्राप्त करती हैं, ऐसे ही आप भी सुषुप्ति अवस्था में एकता को प्राप्त कर लेते हैं। किससे? प्राज्ञात्मा से। ऐसे यहाँ पर मकार के साथ होता है। ओंकारोच्चारणे अंते अक्षर एकीभूत इव आकार उकारो, तो ओंकार का उच्चारण करते हैं
तो ओंकार को उच्चारण करते समय अंतिम अक्षर जो मकार है उसमें सब एक हो जाते हैं कि भूत से ओम। म में सब तादात्म्य को प्राप्त कर लिए, एकता को प्राप्त कर लिए, एक ही भूत इव आकार उकार, मतलब एक हुए न एक ही भूत के समान। तथा विश्व तयसो सुसुप्ति काले प्राग, सुसुप्ति काल में प्राज्ञात्मा सब एक हो जाते हैं। अतो व सामान्यात एकत्वम प्राज्ञ मकार, इसलिए सामान्य रूप से प्राज्ञ और मकार में एकता है, तादात्म्य भाव है। प्राज्ञ में और मकार में तादात्म्य भाव को यहाँ पर दिखला दिया गया। विद्वत फलमाह, इस विज्ञान के फल को बता रहे कि विनोत्यवाइदम सर्वम जगत याथात्म्यम जानाति इत्यर्थ, जगत के याथात्म को ठीक से समझ लेता है। अभीतिश्च जगत कारणात्मा भवति इत्यर्थ, जगत कारणात्मा रूप से अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है। अत्र अवान्तर फलवचनम प्रधान साधनित्यर्थम, अवान्तर फलवचन क्या है? तो प्रधान साधन की स्तुति के लिए ये बात कही गई है, अवान्तर फल है। अत्रैति श्लोका भवन्ति, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गौड़पादाचार्य ने श्लोक बनाए, कारिका बनाए हैं। विश्वस्याति वक्षायाम आदि सामान्यमोत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तो स्यात् आप्ति सामान्यमेव च। विश्व है सबसे पहले, ऐसे ही ओंकार में अ है, आत्व आदि सामान्यता दोनों स्पष्ट है, उत्कर्पण स्पष्ट है। मात्रा संप्रतिपत्तो, जो मात्रा तीन है ना, अकार उकार मकार, तो मात्रा के संप्रतिपत्ति में आप्ति सामान्य विवत, आप्ति सर्वाद्भाव की प्राप्ति। भाष्य, विश्वस्य आत्व मकार मात्रत्वं यदा विवक्षते तदा आदित्व सामान उक्त न्यायेन उत कट उद्भूतम स्थित्यर्थ। विश्व का जो आत्वम है, विश्वस्य अत्व मकार मात्रत्वम, विश्वस्य आत्वम अकार मात्रत्वम, ऐसा पाठ करना, संधि करना, तब पंक्ति लगेगी। जो विश्व है उसमें अत्वम जो आकार है, अकार मात्रा है, यदा जब विवक्षा करते हैं उस समय आदित्य सामान स्पष्ट है दोनों में, अकार में भी विश्व में भी। अत्व विवक्षायाम इत्यस्य, अत्व की विवक्षा में व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्तो, मात्रा की संप्रतिपत्ति में विश्वस्य आकार मात्रत्वम यदा संप्रतिपत्ति इत्यर्थ, जब आकार मात्रा की संप्रतिपत्ति होती है, उपलब्धि होती है। आप्ति सामान्यमेव च उत्कटम इत्यनुवर्ती व च शब्दार्थ, च सुनना कि वह आप्ति की सामान्यता है। विश्व भी व्याप्त है, विश्वात्मा, और जो आपका आकार व सर्वावाक, आकार की व्याप्ति सर्वत्र है। तो जिस प्रकार से ओंकार उच्चारण करते समय आकार की महिमा को जानता है कि भाई आकार और विश्व में एकता है, आकार की व्याप्ति सर्वत्र है, वैसे विश्व की व्याप्ति सर्वत्र, विश्वानर आत्मा विश्व है, व्यापक है। इस ज्ञान का फल है
कि वह जो है ना आपती सभी कामनाओं की आपकी प्राप्ति होती है, सर्वात्मा को प्राप्त करता है। सर्व कामन आपके दिष्ट फल हो गया, ये यहाँ फल बताया। तयस उत्विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटं मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम्। मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यमोत्कटं मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च। त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। अकारो नयति विश्वम् उकार चापि तैजसं मकार च पुनः प्राज्ञं न मात्रे विद्यते गतिः। जो आपने मंत्र श्रवण किया उसी को गौड़पादाचार्य जी कारिका के द्वारा समझा रहे हैं। तेजस जो आत्मा तेजस उत विज्ञान उत्कर्ष, तेजस भी मध्य में है और उमा भी अमा के बीच में ओ है, उत्कर्ष है स्पष्ट। मात्रा के संप्रतिपत्ति में ज्ञान में उभयत्व समान है। मकारे भावे प्राज्ञ जो मकार है प्राज्ञ के साथ अभेद है, मान सामान दोनों में समानता है। मात्रा के संप्रतिपत्ति में लय सामान्य बराबर है। प्राज्ञ सुषुप्ति में सभी विषयस का विलय होता है और वहीं से शक्ति को प्राप्त करके जागृत में स्वप्न में आते हैं। त्रिषु धामसु यत्तुल्यम, तीनों धाम में अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो भी सामान्यता निश्चित है वो जानता है, वह पूज्य है, संपूर्ण भूत प्राणी बंध्य होता है, महामुनि है। अकारो नयते विश्वम, आकार विश्वात्मा को प्राप्त कराता है, उकार तेजस को और मकार प्राज्ञ को न मात्र वेदे गति। और जो आपका मात्र तत्व है तुरीय उसमें तो गति है ही नहीं। भाष्य देख ले यहाँ तक। तेजस उत विज्ञानम उकारत्व विवक्षायाम उत्कर्षो दिशति स्फुटम स्पष्टम इत्यर्थम। जो तेजस है, जो तेजस आत्मा है उसमें उत विज्ञानम, उकार मात्रा का जो विज्ञान है, उकार की विवक्षा है, उत्कर्षत्व सब स्पष्ट है, उभयत्व सामान्य है, पूर्वत सब कुछ सामान्य है। मकारत्व प्राज्ञ स मिति लय उत्कृष्टि सामान्य, मकार में मिति और लय उत्कृष्ट सामान्य में, जैसा प्राज्ञ में वैसा मकार में। ओम बोलते हैं तो अमय का उ का विलय माँ में हुआ और पुनः जब दोबारा हुआ तो वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई, किसकी? अकार उकार की। ऐसे प्राज्ञात्मा में विश्व यश का विलय वहाँ से पुनः उद्भव होता है, इसमें सामान्यता है। यथोक्ति स्थानत्रये तुल्य मुक्तम फट सामान्यम, यथोक्ति स्थान त्रय में तुल्यता बताई गई है। वेत्ति ओमिवतयति निश्चितो या स पूज्यो वंद्या च ब्रह्मित्व के होती। संसार में पूज्य वंद्य होता है। यथोक्तई सामान्य आत्मपादानां मात्रा भी सहिकत्वं कृत्वा यथोक्तोंकार प्रतिपद्य यो ध्यायति तम अकारो नयति विश्वं प्रापयति। यथोक्त जो पहले कहा बताया गया, अकार उकार मकार विश्व यश प्राज्ञ में सामान्यता,
जो पादों की है, मात्रा की है। एकता को करने के बाद ओंकार का जो ध्यान करता है, चिंतन करता, उपासना करता है, उसका फल बता रहे कि आकार जो मात्रा विश्वात्मा को प्राप्त कराता है, और जो अकार आलम्बन ओंकार विद्वान, आकार का आलम्बन करके जो ओंकार का उच्चारण करता है स्वादर भवती, ऐसे ही ओंकार का उच्चारण करता है और इसमें उकार की भावना को समझता है ठीक से, वह प्राप्त कराता है किसको? तेजस को। और फिर जो मकार मात्रा है उसका उच्चारण करते समय ध्यान रखता है, पराग का पराग भाव को प्राप्त करता है। नैति तीर्थ वही जो ओम का मकार है पराग भाव को प्राप्त कराता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्षीणे तु मकारे बीज भाव अक्षया मात्र, ओम बोल दिए तो सारी मात्राएं समाप्त हो गई। ओम कहते बीज भाव क्षयात, बीज भाव भी नष्ट हो गया। अमात्रे ओंकारे, जो अमात्र ओंकार है इसमें किसी गति है ही नहीं। क्वचिदपि ओंकारे गति न वेते क्वचिदपि, ओंकार में गति किसी प्रकार से किसी की है ही नहीं। आइए 12वां मंत्र उच्चारण करें। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवोद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। अमात्र जो मात्रा से रहित है, जो आपका चतुर्थ है, अव्यवहार्य है। प्रपंचोपशम है, जहाँ प्रपंच का शमन हो जाता है, जो शिव है, अद्वैत है, ऐसा जो ओंकार। आत्मैव संविशति, आत्मरूप को प्राप्त करता है। कैसे? आत्मना आत्मान वेद, जैसा जानता है वह स्वयं ही अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसको जानने से जो अमात्र जो गति है उसको जानने के बाद, अमात्रो भाष्य, अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति स्वमात्र, जहाँ मात्रा ने उसको क्या बोलते? अमात्र। मात्रा बोलते मीयते परिच्छिद्यते मात्रा, मीयते परिच्छिद्यते ज्ञायते अनेन इति मात्रा, जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा ज्ञान उपलब्धि हो, विषय उपलब्धि हो, उसको बोलते हैं हम मात्रा। इंद्रियों के द्वारा हम आँख से रूप का ज्ञान करते हैं, कान से शब्दों को सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान, जीव से स्वाद का ज्ञान, ये सब मात्रा कहलाते हैं। भाव व्युत्पत्ति करो तो विषय अर्थ हो जाएगा, सीधी बात है। मतलब मीयन्ते ज्ञायन्ते अनेनिति मात्रा, ये कर्ण व्युत्पत्ति कहलाती। और मीयते ज्ञायती मात्रा करे तो विषय हो गया रूप रसकंद। व्युत्पत्ति से अर्थ बदलते जाते हैं, भाव या कर्ण व्युत्पत्ति, दोनों व्युत्पत्तियाँ होती हैं जहाँ जैसी अपेक्षा होती है। अमात्रो मात्रा यस्नाति स्वमात्र, उनका चतुर्थ तुरीय आत्मैव केवलो अभिधान विधीय रूपयोर वांग मनसयो, वांग मनसयो क्षीणत्वात् अव्यवहार्यः, जहाँ पर मात्रा नहीं है, जो मन वाणी का विषय नहीं है, ऐसा जो ओंकार चतुर्थ तुरीय आत्मा है, केवल अभिधान अविधेय रूप, शब्द अर्थ, अभिधान बोल शब्द, अविधेय बोल अर्थ को शब्द अर्थ, वांग मनसयो क्षीणत्वात्, जहाँ देखो शब्दोच्चारण होता है वाणी से, अर्थ का अनुष्ठान करते हैं मन से, ध्यान रखना। शब्दोच्चारण अभिधान होता है वाणी से, अर्थानुसंधान मन से करते हैं। तो बोले कि वांग मन का जहाँ विषय ने क्षीण है वह अव्यवहार है,
व्यवहारक्षम नहीं है। व्यवहार होता है वाणी आदि से या मन के द्वारा मनोव्यापार भी होता है, दोनों जहाँ क्षीण हो जाते हैं वह व्यवहार है कौन? आत्मा। प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैतः संवृत्त एव यथोक्त विज्ञान वता प्रयुक्त ओंकार त्रिमात्र त्रिपादः आत्मैव। प्रपंचोपशमः, जहाँ की प्रपंच का उपशम, प्रपंच नाम का कोई चीज है ही नहीं। ये जब तक प्रपंच है तब तक खटपट चलता रहता है, और प्रपंच का भाव हुआ खटपट समाप्त। सुप्ति में प्रपंच का भाव खटपट समाप्त, और वहाँ विद्या वृत्ति होने से दोबारा फिर आप आते हैं संसार में। प्रपंचोपशमः शिव है, मंगलकारी अद्वैत है, समृद्ध यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार त्रिमात्र त्रिपादात्मेव। ओंकार जो मात्रातीत है, अवस्थातीत है, वह जो अमात्र चतुर्तुरीय है, को जिसने प्राप्त कर लिया वह कृत हो जाता है। संविशति आत्मना स्वेनैव स्वं परमार्थिकम आत्मान य एवं वेद। स्वसंवेद्य है, दुनिया के तमाम चीजों को धन बल से, जन बल से, मित्र बल से, शत्रु बल से उपलब्ध कर सकते, पर यह जो आत्मा है स्वेनैव, स्वयं चलना पड़ता। हाँ, इतना हो सकता है कि धन के द्वारा चित्त की शुद्धि होगी, तद्वारा साधन बन सकता है। साक्षात तो श्रवण मन निध्यासन ही साधन है, तो परंपरा से धन जन भी साधन बन सकते हैं। भाई आपने धन से निष्काम कर्म किया, निष्काम दान किया, यज्ञ किया, तो निष्काम मतलब कामना रहित, बिना किसी इच्छा के। लोग कामना से करवाते ना, महामृत्युंजय करवाते, चंडी पाठ करवाते, अच्छी बात खूब करनी चाहिए। तो यदि सकाम भाव से किया तो कामना की पूर्ति, निष्काम भाव से किया तो कामना के साथ चित्त की शुद्धि, कामना पूरी होगी चित्त शुद्धि, और निष्काम भाव हो तो वही बोल रहे कि वह जो स्वेनैव धन जन इत्यादि के सहयोग से नहीं, ये तो आपके परंपरा से चित्त शुद्धि द्वारा साधन बनते हैं, साक्षात नहीं। संविशति आत्मना स्वेनैव, अपने आप स्वयं जो परमार्थिक आत्मा है उसको जान लेता है। परमार्थदर्शी ब्रह्मित तृतीयं बीज भावम दग्ध्वात्मान प्रवेटीति न पुनर्जायते तुरीयस्य बीजत्वात्। जो ब्रह्म ज्ञानी तृतीय, जो तृतीय मतलब कि सुषुप्ति अवस्था में जब विद्या होती है, अविद्या जो सबका बीज है, अविद्या रूपी बीज होने के कारण से जागृत स्वप्न होता है। अविद्या रूपी बीज समाप्त हो गया, दग्धवत ला करके आत्मानंद स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। न पुनर्जायते, क्यों? तुरीय सबीजत्वात्, तुरीय में कोई वहाँ बीज अभी अज्ञान है ही नहीं। बीज बोलते अज्ञान को, अज्ञान का भाव होने से इसकी दोबारा जन्म नहीं होता। नए रज्जु सर्पयो विवेके रज्ज्वां प्रवीट सर्पो बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्वत तद्विवेकिना उत्थास्यति। कहते रज्जु सर्प, आपने जान लिया कि ये रस्सी है, सर्प भ्रांति से प्रतीत हो रहा था। ऐसा विवेक होने के बाद रज्ज्वां प्रवीट सर्पो, जो रज्जु में रस्सी में सांप बुद्धि का जो प्रवेश हुआ था भ्रांति से, ज्ञान से,
बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्वत तद विवेक न उत्थास्यति, नहीं उत्थास्यति, दोबारा उसमें सांप की भ्रांति नहीं होगी। ऐसे ही जब ज्ञान रूपी बीज का अभाव हो गया, नाश हो गया, ज्ञान से दग्ध हो गया, तो फिर अब दोबारा वह हो ही नहीं सकता, इस रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। मंद मध्यम धियाम तु प्रतिपन्न साधक भावानां सन्मार्गामिनां सन्यासिनां मात्राणां पादानां च कर्लिप्त सामान्य विदाम यथावत् उपासमान ओंकारो ब्रह्म प्रतिपत्तये आलम्बनी भवति तथा च वक्षति आश्रमातिविदाहीना इत्यादि। आचार्य कहते हैं भाई कि यहाँ केवलाद्वैत वेदांत के प्रसंग में उपासना के बाद चर्चा क्यों की, उत्तर दे रहे हैं कि मंद और मध्यम जो अधिकारी हैं, उत्कृष्ट वेदांत के अधिकारी नहीं, मंद और मध्यम अधिकारी हैं। प्रतिपन्न साधक जो भी साधना कर रहे हैं, ऐसे साधकों के लिए सन्मार्गामी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी का देशनात्रय त्यागी हैं। उनके लिए मात्रा पादा का सामान्य जो ज्ञान है, यथावत जो उपासना करते हैं, उनके लिए ओंकार की बात यहाँ आई, उपासना की बात आई। ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवति, ब्रह्म की उपलब्धि में साधन बन जाता है उपासना, परंपरा से साधन बन जाता है। जिस शुद्धि के द्वारा आप उसको उपलब्ध कर सकते हैं, तो उपासना चित्त शुद्धि का साधन होने से मन मध्यम अधिकारियों के लिए बात बदलाई गई है। तथा च वक्षति, आगे कहेंगे इसी मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका में आपकी जो तीसरा प्रकरण रागम वैतथ्य और अद्वैत प्रकरण के 16वें मंत्र में बात आएगी। आश्रमा त्रिविधा, सबसे आश्रमा त्रिविधा हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम तदर्थ अनुकंपया। इस श्लोक आता है, कारिका आती है कि ये जो मंद मध्यम वाले, उनको उपासना के लिए उनका अनुकंपा करके भगवत श्रुति उपासना निष्काम कर्म की बातें बतला रही है। जो उत्कृष्ट उत्तम साधक हैं, उनके लिए ये सब बातें नहीं है। जो मंद और मध्यम साधक है, उपासक है, उनके लिए ये बात यहाँ बतला दी गई कि भाई आप चित्त शुद्धि के द्वारा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चित्त शुद्धि के लिए बताया कि आकार उकार मकार जो 3 मात्राएं हैं, विश्व, तो ये सब राग जो 3 आपके पाद हैं, इनको एकता तादात्म्य भाव से यदि आप उपासना चिंतन करते हैं, तो दृष्ट फल के साथ साथ अदृष्ट फल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर उपासना की बात आई है। अन्यथा अजातवाद का जो प्रतिपादक ये जो मांडुक्य उपनिषद है, यहाँ पर ये बात आनी संभव नहीं है। तो देखो अपने यहाँ उदार है, ये ईसाई इस्लाम मजहब के समान पशुवत नहीं है। इसे पशु के पीछे डंडा लेकर एक आदमी खड़ा होता है तो पशु चलता है वैसे, ऐसा अपने यहाँ नहीं। जो बाइबल में कहा, जो कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा मानो नहीं तो नरक में जाओ, ऐसी बात अपने यहाँ नहीं। अपने यहाँ तो भाई मंद मध्यम अधिकारी है तो उपासना बदला दी गई। पहले निष्काम कर्म करो, मल दोष की निवृत्ति होगी। और चित्त में विक्षेप बना, लोग बोलते ना कि महाराज भला
टेंशन है, हाई डिप्रेशन है तो विक्षेप है, मन नहीं लगता, मन बिल्कुल विक्षिप्त रहता है, तो सीधा समझो कि आपके जीवन में भक्ति उपासना का अभाव है। जब जीवन में भक्ति उपासना नहीं होती है तो आदमी विक्षिप्त होता है, हाई डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। यह मापदंड है कि आपको टेंशन होता हो, विक्षेप होता हो। यदि आपको टेंशन हो, विक्षेप हो, तो आप सीधे भक्ति उपासना नाम जप में लग जाओ, चित्त एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब जाकर शुद्ध पदार्थों का ठीक ठीक आपको अधिगम होगा। तो शुद्ध वेदांत पदार्थों का ठीक से अधिगम नहीं हो रहा है, मतलब कि जीवन में निष्काम कर्म आपने नहीं किया, उपासना नहीं किया, भक्ति नहीं किया। यदि आप उपासना भक्ति कर चुके हैं तो अपने आप शुद्ध वेदांत के द्वारा तत्वमसि सुनते ही तत्व का बोध हो जाता है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।